मित्रों, आईपीएल 2024 में जिस एक खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा करके सभी को दुखी कर दिया था वो थे दिनेश कार्तिक। बंगलुरु और राजस्थान के बीच हुए एलिमिनेटर मैच में बंगलुरु की हार होते ही उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया था। आरसीबी के खिलाड़ियों ने भावुक होकर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। विराट कोहली द्वारा उन्हें गले लगाए जाने की फोटोज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। हम और आप बहुत भावुक भी हो गए थे और ऐसे भावुक पल में एक प्रशंसक यही सोचता है कि काश उसका खिलाड़ी फिर से वापस आ जाए, फिर से खेलने लगे। दिनेश कार्तिक के जो प्रशंसक हैं और विशेष रूप से आरसीबी के जो प्रशंसक हैं उनके लिए एक शुभ समाचार है। उनका जो एक काश वाला सपना है ये पूरा हो रहा है। अब दिनेश कार्तिक 2025 के आईपीएल में वापसी करेंगे और वो भी आरसीबी के साथ ही, लेकिन छोटा सा अंतर होगा इस बार वो एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक कोच, एक मेंटोर के रूप में वापसी करेंगे। उन्हें आईपीएल 2025 के लिए आरसीबी का बैटिंग कोच और मेंटोर नियुक्त किया गया है और ये भी कोई छोटी बात नहीं है। वो आरसीबी के लिए जितना एक खिलाड़ी के रूप में कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा अच्छा काम वो एक मेंटोर के रूप में कर पाएंगे। अगर एक मेंटोर की सफलता आपको देखनी है तो वो आप गौतम गंभीर को देखकर जान सकते हैं। कभी गौतम गंभीर भी कोलकाता के खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोलकाता के मेंटोर के रूप में वापसी की और कोलकाता के कप्तान के रूप में जो 2 बार सफलता उन्होंने दिलाई थी उसी को मेंटोर के रूप में वापस से दोहराया और तीसरी बार कोलकाता को कप दिलाया। यह बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है कि एक मेंटोर कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आरसीबी के प्रशंसकों के लिए, दिनेश कार्तिक के प्रशंसकों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है। आपका दिग्गज खिलाड़ी कहीं गया नहीं बल्कि वो आपके पास ही है। बस अंतर इतना है कि अब वो बल्ले से कमाल नहीं कर पाएगा बल्कि अपने ज्ञान, अपने अनुभव का प्रयोग कर अपने खिलाड़ियों को कमाल करवाएगा। वैसे दिनेश कार्तिक की आईपीएल यात्रा भी बहुत लंबी रही है। वो हमेशा से आरसीबी के साथ नहीं थे, कई सारी टीमों के लिए उन्होंने खेला है। 8 में आरंभ दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ किया था, फिर पंजाब में गए 2012 और 13 में वो 2 साल मुंबई के लिए खेले, जिसमें 13 में मुंबई के साथ उन्होंने ट्रॉफी भी जीती थी। अगले साल 2014 में उन्होंने मुंबई का साथ छोड़ दिया और वापस दिल्ली की ओर मुड़ गए। मुंबई का साथ छोड़ने पर उन्होंने पछतावा भी व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें मुंबई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, शायद वो बहुत बड़ा नाम बन जाती आईपीएल में वहां से। फिर 2022 में बंगलुरु ने उन्हें खरीद लिया और फिर इसके बाद वो बंगलुरु के ही होकर रह गए और बंगलुरु के ही रहते हुए ही उन्होंने आईपीएल से विदा ली। आईपीएल में उन्होंने 257 मैचेस खेले हैं, 4842 रन बनाए हैं, 22 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और मिलाकर एक शानदार सफर रहा है उनका। इतनी सारी टीमें बदली, ट्रॉफी भी उठाई, कप्तानी भी की और अंत में शांति से संन्यास लिया और एक बार फिर से वो वापसी कर रहे हैं। वापसी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि सब लोग आरसीबी को ट्रॉफी जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। प्रॉमिस करता हूं कि मैं जितना हो सके उतना सब कुछ करूंगा। हम सभी का एक ही गोल है, एक ही लक्ष्य है, आरसीबी को ट्रॉफी उठाते हुए देखना। बिल्कुल मित्रों, एक खिलाड़ी के रूप में दिनेश कार्तिक जो काम अधूरा छोड़कर गए थे वो काम वो कोच के रूप में पूरा कर सकते हैं, एक मेंटोर के रूप में अवश्य पूरा कर सकते हैं। बाकी उनकी वापसी पर आपका क्या विचार है, आप क्या सोचते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताइएगा।